हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल मास्टर वैभव हीरे में। गाइस आज के इस वीडियो में जो भी आपका 21 फरवरी यानी कि आज का जो पेपर हुआ है इंग्लिश का, इस पेपर को हम एनालिसिस करने वाले। देखिए गाइस, आंसर्स तो नहीं देखने वाले क्योंकि आंसर अभी जो है ना वो बनाना चालू है, यानी कि आंसर शीट निकालना चालू है। हमारी टीम इसके ऊपर वर्क कर रही है। लेकिन गाइस आप हमारा स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उस पर मैसेज कर दो। जैसे आंसर शीट बन जाएगी आपके व्हाट्सएप नंबर पर हम आपको पर्सनली पीडीएफ सेंड कर देगा। हर एक स्टूडेंट को पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन देखिए गाइस, मैंने जो पेपर का रिव्यू लिया, मैंने स्टूडेंट से पूछा कि पेपर कैसा गया, तो 80% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने बोला पेपर हार्ड था। एंड यस, मैंने भी जब क्वेश्चन पेपर को देखा तो मुझे भी पेपर हार्ड लगा। सो गाइस, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हार जीत तो एक जीवन का हिस्सा है। सो मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन पेपर को भी छोड़ो और आगे का जो भी आपका मराठी का होगा, हिंदी का होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ओसीएम का जो भी पेपर है, जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स है, आर्ट के स्टूडेंट्स है, साइंस के स्टूडेंट्स है, आपके जो भी आगे के पेपर्स बाकी है उनका प्रिपरेशन करना आप स्टार्ट कर दो। देखिए गाइस, इस क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहूँगा। 2024 आप देख सकते हो, J801 एंड इंग्लिश का ये पेपर। यहाँ पर टाइम दिया गया था 3 घंटे का, ये सब तो आपको पता है। यहाँ पर सेक्शन 1 में क्या आता है गाइस, प्रोज में आपको सबसे पहले जो था रीडिंग के ऊपर, यानी कि एक पैसेज था, पैसेज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस थे। देखिए मैंने इसीलिए आपको बोला था, मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को पैसेज प्रोवाइड करते, 10 से ज़्यादा पैसेज थे। एंड मैंने उनको बोला था, बार बार बोला था कि आप क्या करो, पैसेज को पढ़ो एंड पैसेज को पढ़ के आपको उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन है उसे आंसर करने की कोशिश करो। यानी कि जब आप प्रोज का सेक्शन देखोगे आपको आसान लगने लग जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स को लगता था कि ये प्रोज का सेक्शन हमारा खुद का सेक्शन है, तो इसमें क्या देखे, क्या ही इसकी पढ़ाई करे, ऐसा स्टूडेंट्स को लगता था। और उन्होंने इसके ऊपर फोकस ही नहीं किया। उन्होंने पूरा वो जनरल नोवेल ड्रामा का, उसके बाद अपील राइटिंग, इस राइटिंग स्किल पे फोकस किया। बट उनका क्या हुआ, इसमें ज़्यादा टाइम निकल गया एंड ज़्यादा टाइम जाने इसके ऊपर उन्होंने फोकस ही नहीं किया। यानी कि सेक्शन 1 के ऊपर, प्रोज के ऊपर उन्होंने फोकस ही नहीं किया, राइटिंग स्किल में फोकस किया। बट हुआ क्या कि राइटिंग स्किल में, यानी कि सेक्शन 1 में उनको आंसर ढूंढते ढूंढते इतना टाइम लग गया, सेक्शन 1 में आंसर ही नहीं मिलते थे। सो उनको राइटिंग स्किल में टाइम ही नहीं मिला, यानी कि 15 मार्क का उनका पेपर छूट गया। कई सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है। लेकिन आपका पेपर कैसा गया ये भी कमेंट सेक्शन में बताना। सो गाइस, एक पैसेज था, पैसेज के ऊपर कुछ क्वेश्चन थे। लेकिन आपने क्या, आपसे एक गलती हो गई कि आपने पैसेज के ऊपर फोकस ही नहीं किया। आपको लगता था कि सेक्शन 1 क्या ईजिएस्ट वाला सेक्शन है, पैसेज को पढ़ना है, उसके ऊपर आंसर देने थे। बट क्या हुआ, एंड मोमेंट पे क्या हो गया कि क्वेश्चंस के आंसर ही नहीं मिल रहे थे हमें, ऐसा हो गया। ओके, सो इसकी आंसर शीट अभी बनाना स्टार्ट है, बनाना चालू है। जैसे आंसर शीट बन जाएगी आपके व्हाट्सएप नंबर पे आपको पर्सनली पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। सिर्फ व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर दो, इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब किया, इसका स्क्रीनशॉट भेज दो। जैसे आंसर शीट हो जाती है, वीडियो नहीं आएगी, डायरेक्टली आपको आंसर शीट प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके गाइस, आगे का जो पार्ट था वो था माइंड मैपिंग के ऊपर। ओके, माइंड मैपिंग का ऊपर, माइंड मैपिंग भी बहुत, मैंने आपको 10 से ज़्यादा एग्जाम्पल्स, 5 एग्जाम्पल्स दिए थे। उसमें से किसी भी 3 एग्जाम्पल्स को मैंने आपको करने के लिए कहा था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसे किया, कई सारे स्टूडेंट्स ने उसे नहीं किया। और समरी राइटिंग तो बहुत इजी वाला पॉइंट था यार। समरी राइटिंग तो कितना सा छोटा सा, समरी राइटिंग के ऊपर तो कोई भी करता था। समराइजिंग में क्या था, समराइजिंग का छोटा सा जो बड़ा पैसेज था उसको छोटा करके लिखना था। बहुत सारे स्टूडेंट ने किया, गुड। ओके, माइंड मैपिंग के ऊपर आपको इफेक्ट ऑफ म्यूजिक इन ह्यूमन लाइफ। ओके, ह्यूमन लाइफ, तो देखिए ये भी मैंने दिया था, इफेक्ट ऑफ म्यूजिक। ओके, ये था उसमें जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड किया था, उसमें माइंड मैपिंग का क्वेश्चन था। ओके, जिन्होंने भी किया था, गुड। आगे बढ़ते सेक्शन 2, जहाँ पर था पोएट्री एंड एप्रिसिएशन। गाइज, इस पोएम का एप्रिसिएशन आपको बोला गया था। ओके, इस पोएम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस थे। एंड देखिए मैंने जो पीडीएफ प्रोवाइड किया था ना, उसमें ये पोएम थी गाइज। ओके, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी थी। जिन्होंने उस पीडीएफ को पूरा देखा, उसको पूरा सॉल्व किया, उनके पेपर बहुत ईजी गया होगा। एंड ये वाला सेक्शन तो बहुत ईजी गया होगा। उसके बाद गाइज था एप्रिसिएशन। एंड मैंने एप्रिसिएशन वाली ये जो मतलब ये तो उसमें ही था। उसके बाद एप्रिसिएशन के लिए जो पोएम्स दी गई थी, मैंने सभी एप्रिसिएशन आपके जो भी बुक में जो भी पोएम्स थी सभी का एप्रिसिएशन मैंने विद पीडीएफ प्रोवाइड किया था। बट जिन्होंने भी नहीं देखा उनका वो बैड लक, एंड जिन्होंने देखा उसका वो गुड लक था। ओके, आगे बढ़ते गाइस, सेक्शन 3 में था राइटिंग स्किल में ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज का भी मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया था। एंड ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज भी जिन्होंने किया उनको अच्छा गया होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। उसके बाद गाइस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस था और इसके लिए ग्रुप डिस्कशन था। उसके बाद गाइस था रिपोर्ट राइटिंग का भी मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया था। उसके बाद गाइस आगे का जो था वो था आपके लिए अटेम्प्ट इन वन ऑफ द फॉलोइंग, जहाँ में स्पीच था। उसके बाद गाइस था आपको कंपेयरिंग था। एंड लास्ट में था आपको गाइस कंपेयरिंग के बाद एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़ में मैंने 15 आपको विद आंसर्स दिए थे एंड 15 विदाउट आंसर्स आपको प्रैक्टिस के लिए देते, एज अ क्वेश्चंस आपको दिए थे। ओके, उसमें से एक था, आपने जिन्होंने भी किया उन सभी को ओके, उन सभी को गाइस हमारी तरफ से थैंक यू। उसके बाद आगे गाइस जो कि था अटेम्प्ट इन वन ऑफ द फॉलोइंग, जहाँ पर ब्लॉक था गाइस। ओके, ब्लॉग एंड अपील राइटिंग का भी मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिए थे। एंड ये अपील राइटिंग का टॉपिक बहुत इजी वाला था, टॉपिक जो कि था ट्रैफिक रूल्स फॉर सेफ्टी मेजर्स। ओके, जिन्होंने भी किया गाइज ओके उनको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4, और सेक्शन 4 का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 4, इसमें हमने सेक्शन 4 में नोवेल के हमने सभी क्वेश्चंस दिए थे। एंड उन सभी क्वेश्चंस में से ही क्वेश्चंस आए हैं, आप एक बार पीडीएफ देख लेना। जिन स्टूडेंट्स को हमने पीडीएफ प्रोवाइड किया था वो एक बार देख लेना, हमने जो प्रोवाइड किया था वही सभी आए हैं। ओके गाइस, इस तरीके से क्वेश्चन पेपर थी। क्वेश्चन पेपर तो बहुत मतलब जिनको भी हार्ड लग रही थी, यस हार्ड थी क्वेश्चन पेपर। अब इस क्वेश्चन पेपर को जाने दो, इसको यार दिन भर लेके मत बैठो, या तो रात भर लेके मत बैठो, 2 दिन महीना भर
इसको ही मत लेके बैठो। आप एक काम करो, अब आगे का जो पेपर है मराठी होगा, हिंदी का होगा, फिजिक्स का होगा, केमिस्ट्री का होगा, जो पेपर्स आपके बाकी है उसकी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाओ। उसमें हमारी क्या कमी है उसे ढूंढो और उसे पूरा करो, समझ रहे हो ना। हमारे प्लस पॉइंट को और प्लस पॉइंट बनाना है। ओके, सो गाइस ये क्वेश्चन पेपर थी, इसका सिर्फ एनालिसिस किया है। जैसे आंसर शीट हो जाएगी आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट आ जाएगा, पीडीएफ आ जाएगा। मिलते गाइस हम अगली वाली एक आईएमपी वीडियो के साथ, जहाँ पर एक नई वाली वीडियो लेके मिलेंगे। तब तक ले गाइस टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड आपको ऑल द बेस्ट आगे की एग्जाम्स, आगे की पेपर के लिए।